जानकर हैरानी होगी कि अमरीश पुरी साहब ने किसी भी नेगेटिव रोल में बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए अवार्ड नहीं जीता था। खलनायक बनकर बॉलीवुड में तहलका मचाने वाले सदाबहार अभिनेता अमरीश पुरी साहब किसी भी पहचान के मोहताज नहीं हैं। उन्होंने अपने जीवन में एक से बढ़कर एक ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं। बॉलीवुड में ऐसे बहुत ही कम कलाकार हैं जिनके निभाए हुए किरदार जनता के दिलों में घर कर जाते हैं। ऐसे ही अभिनेताओं में अमरीश पुरी साहब का नाम बड़ी शिद्दत से लिया जाता है, जिन्होंने विलन की भूमिका इस तरह से निभाई थी कि कोई दूसरा कलाकार उनके आसपास भी नहीं पहुंच पाता है। वो अपने किरदार में इस तरह से जान डाल देते थे कि वो किरदार यादगार बन जाता था। अमरीश पुरी साहब का जन्म 22 जून सन 1932 में पंजाब में हुआ था। उनके पिता का नाम श्री निहाल चांद पुरी था और माता का नाम वेद कौर था। ये अपने परिवार के साथ नवा शहर पंजाब में रहते थे। अमरीश पुरी साहब बचपन से ही व्यायाम के बहुत शौकीन थे। उन्होंने कभी भी अपने दैनिक अभ्यास को नहीं छोड़ा था। उनके बड़े भाई श्री चमन पुरी और श्री मदन पुरी ये दोनों भी अभिनेता थे। उनकी बहन का नाम चंद्रकांता है। अमरीश पुरी साहब ने बचपन की शिक्षा पंजाब में ही ली थी। आगे की पढ़ाई करने अमरीश पुरी साहब शिमला चले गए थे, जहां बीएम कॉलेज से उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की। फिल्मों में आने से पहले अमरीश पुरी साहब कर्मचारी राज्य बीमा निगम श्रम व रोजगार मंत्रालय ईएसआईसी में एक क्लर्क का काम करते थे, जहां वो उर्मिला दिवेकर से पहली दफ़ा मिले थे। इस पहली ही मुलाकात में दोनों ने एहसास किया कि वो एक दूसरे के लिए ही बने हुए हैं। इसके बाद उन दोनों में प्यार का सिलसिला चल पड़ा। उर्मिला जी दक्षिण भारतीय थी और अमरीश पुरी साहब ठेठ पंजाबी थे। ऐसे में परिवार वालों को उनके प्यार के बारे में जब जानकारी हुई तो दोनों के परिवार वालों में नाराजगी होना तो लाजमी था, पर अमरीश पुरी साहब और उर्मिला जी ने परिवार वालों को मना लिया और साल 1957 में परिवार वालों की खुशी से दोनों की शादी हो गई। शादी के बाद भी ये दोनों नौकरी करते रहे। हालांकि अमरीश पुरी साहब आंखों में एक्टिंग का सपना सजोए बैठे थे, तो उनको नौकरी छोड़नी पड़ी और घर संभालने का जिम्मा उर्मिला जी पर आ गया। घर चलाने के लिए उर्मिला जी जॉब करती रही। दूसरी ओर अमरीश पुरी साहब बॉलीवुड में स्ट्रगल के लिए निकल पड़े। इस दौरान उर्मिला जी ने अमरीश पुरी साहब को हर संभव सपोर्ट किया, जिसको अमरीश पुरी साहब कभी भूल नहीं पाते हैं। यही कारण था कि वो अपनी पत्नी को असली हीरो बताया करते थे। अमरीश पुरी साहब हमेशा कहते थे कि मैं हीरो बनूं या ना बनूं, लेकिन घर की हीरो तो मेरी बीवी उर्मिला ही रहेगी। उनके परिवार में उनका एक बेटा और एक बेटी है। इनके बेटे का नाम राजीव है और बेटी का नाम नम्रता है। अमरीश पुरी साहब के पसंदीदा फिल्म डायरेक्टर सुभाष घई साहब रहे हैं और उनके पसंदीदा म्यूजिक डायरेक्टर एस.डी. बर्मन साहब और आर.डी. बर्मन रहे हैं। उनके पसंदीदा गायक के.एल. सहगल साहब और किशोर कुमार साहब हैं। एक इंटरव्यू में अमरीश पुरी साहब के बेटे राजीव पुरी ने बताया था कि उनके पापा जवानी के दिनों में हीरो बनने मुंबई गए थे। उनके बड़े भाई मदन पुरी साहब पहले से ही फिल्मों में काम करते थे, लेकिन निर्माताओं ने अमरीश पुरी साहब से कहा कि आपका चेहरा हीरो की तरह नहीं दिखता है, जिससे पुरी साहब काफ़ी निराश हो गए थे। फिल्मों में नायक का किरदार न मिलने के बाद अमरीश पुरी साहब ने थिएटर का रुख किया, जहां उन्होंने अपने दमदार अभिनय से बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि पाई थी। इसके बाद 1970 में उन्होंने फिल्मों में काम करना शुरू किया। राजीव पुरी आगे बताते हैं कि उनके पापा ने फिल्मों में काफ़ी देर से काम करना शुरू किया था, लेकिन एक थिएटर कलाकार के तौर पर वो बहुत ज़्यादा ख्याति प्राप्त कर चुके थे। राजीव आगे बताते हैं कि तभी से उनका स्टारडम उन्होंने देख लिया था और उन्हें एहसास हो गया था कि उनके पापा अमरीश पुरी काफ़ी बड़े कलाकार हैं। पिता अमरीश पुरी के बारे में बताते हुए राजीव पुरी कहते हैं कि असल जीवन में वे बहुत अनुशासन प्रिय और वक्त के पाबंद इंसान थे। उनके सिद्धांत बिल्कुल स्पष्ट रहते थे। जो बात उन्हें पसंद नहीं आती थी वो उसे साफ साफ बोल देते थे। अमरीश पुरी साहब रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ बिल्कुल विनम्र रहते थे। उन्होंने कभी किसी को नहीं बताया कि वो कितने मशहूर कलाकार हैं। इसके अलावा अमरीश पुरी को अपने पोते पोतियों से बेहद लगाव था। वो अक्सर उनके साथ खेला करते थे।
70 के दशक में अमरीश पुरी ने निशांत, मंथन, भूमिका और आक्रोश जैसी फिल्में की। 80 के दशक में उन्होंने बतौर खलनायक कई यादगार भूमिकाएं निभाई, जिनमें हम पांच, नसीब, विधाता, हीरो, अंधा कानून, अर्धसत्य जैसी फिल्मों में उन्होंने बतौर खलनायक ऐसी छाप छोड़ी कि सिने प्रेमियों के मन में उनके नाम से ही खौफ पैदा होने लगा था। अपने 30 साल के फिल्मी करियर में अमरीश पुरी साहब ने करीब 350 फिल्मों में काम किया था। वहीं एक ऐसा दौर भी आया जब फिल्म इंडस्ट्री के सबसे महंगे विलन अमरीश पुरी साहब ही हुआ करते थे। ऐसा कहा जाता है कि पुरी साहब अपने किरदार में इस कदर जान फूंक देते थे कि डायरेक्टर प्रोड्यूसर उनको मुंह मांगी फीस देने के लिए तैयार रहते थे। अमरीश पुरी साहब अपने अनोखे अंदाज और दमदार आवाज के लिए जाने जाते थे। वो नेगेटिव किरदार को इतनी शिद्दत से निभाते थे कि लोगों की नज़रों में उनकी छवि एक बुरे इंसान के तौर पर ही बनी रहती थी, लेकिन इससे उलट अपनी असल जिंदगी में वो बेहद हंसमुख इंसान हुआ करते थे। अमरीश पुरी साहब की सफलता का मुख्य कारण उनकी लगन, कड़ी मेहनत और उनके परिवार का सहयोग था, जिससे वो इतने बड़े मुकाम तक पहुंच पाए थे। हमें उनसे ये सीख लेनी चाहिए कि सफल होने के लिए कभी भी अपनी किस्मत के भरोसे नहीं बैठना चाहिए, बल्कि हमें कड़ी मेहनत करते रहना चाहिए। शुरुआत में जब अमरीश पुरी साहब को कई फिल्मों में लेने से प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स ने मना कर दिया था, तब उन्होंने सत्यदेव दुबे जी द्वारा लिखे गए नाटकों में एक्टिंग करना शुरू कर दिया, जिसका उन्हें आगे चलकर काफ़ी फायदा मिला और यहीं से वो एक स्टेज एक्टर के रूप में उभर कर सामने आए। अमरीश पुरी ने अपने करियर की शुरुआत में 60 से ज़्यादा नाटक किए थे और वे एक प्रसिद्ध रंगमंच कलाकार बन गए थे। और तो और उनके नाटकों को स्वर्गीय इंदिरा गांधी और स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जैसे महान लोग देखने आया करते थे। पद्म विभूषण रंगकर्मी अब्राहम अलकाजी से 1961 में हुई ऐतिहासिक मुलाकात ने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी थी और बाद में भारतीय रंगमंच के प्रसिद्ध कलाकार अमरीश पुरी साहब बन गए थे। वहीं नाटकों में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए उन्हें साल 1979 में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। हिंदी सिनेमा में साल 1970 में उन्होंने फिल्म प्रेम पुजारी से डेब्यू किया था। इसके बाद साल 1971 में उन्होंने खलनायक के तौर पर सबसे पहले रेशमा और शेरा फिल्म में काम किया था, जबकि हिंदी फिल्मों में आने से पहले वे साल 1967 में पहली मराठी फिल्म शंततू कोर्ट चालू आहे में काम कर चुके थे। उन्होंने साल 1984 में बनी स्टीवन स्पीलबर्ग की फिल्म इंडियाना जोन्स एंड द टेम्पल ऑफ डूम में मौला राम की भूमिका निभाई, जो काफ़ी चर्चित रही थी। इस भूमिका का ऐसा असर हुआ कि उन्होंने हमेशा अपना सिर मुंडाकर रखने का फैसला किया। इसके बाद उन्हें टीवी में एडवर्टाइजमेंट के कई ऑफर मिले और फिर करीब 40 साल की उम्र में उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की और इसके बाद उन्होंने अपनी कर्कश आवाज़ और दमदार एक्टिंग से जमकर सुर्खियां बटोरी और एक के बाद एक सुपर डुपर हिट फिल्में दे डाली। साल 1987 में अमरीश पुरी साहब ने कुछ यादगार फिल्मों में काम किया, जिनके नाम सड़क छाप, लोहा, कौन जीता कौन हारा, दिल तुझको दिया और हवालात आदि थे। साल 1988 की बात करें तो उस साल अमरीश पुरी साहब को फिल्म मोहब्बत के दुश्मन, साजिश, मर मिटेंगे, कमांडो और जन्म जन्म जैसी फिल्में करने को मिली। उसी साल अमरीश पुरी साहब ने अपना तेलुगु फिल्मों में भी डेब्यू किया था। उन्होंने तेलुगु फिल्म आखिरी पोटम में अभिनय किया था। साल 1989 की शुरुआत अमरीश पुरी ने फिल्म जुर्रत से की। इसके बाद उस साल की सबसे लोकप्रिय फिल्म थी त्रिदेव, जिसमें उन्होंने भुजंग और भैरव सिंह नाम के किरदार को निभाया था। इस फिल्म में भी उन्होंने विलन का किरदार करके लोगों के दिलों में जगह बना ली थी। 1989 में ही अमरीश पुरी साहब ने कुछ और हिट फिल्मों में अभिनय किया, जिनमें बंटवारा, जादूगर, राम लखन, नफरत की आंधी और मुजरिम आदि फिल्में शामिल हैं। साल 1990 में घायल, आज का अर्जुन, दूध का कर्ज, मुकद्दर का बादशाह और किशन कन्हैया जैसी यादगार फिल्में उनके नाम दर्ज हुई थी। साल 1991 में फिल्म बेनाम बादशाह, अजूबा, सौदागर,
धर्म संकट, फूल और कांटे और मस्त कलंदर जैसी यादगार फिल्में उन्होंने की थी। फिल्म अजूबा को अमरीश पुरी की उस साल की सबसे लोकप्रिय फिल्म माना जाता है। साल 1992 में अमरीश पुरी साहब ने फिल्म सूरज का सातवां घोड़ा में अभिनय किया था। इस फिल्म के डायरेक्टर श्याम बेनेगल साहब थे और फिल्म में अमरीश पुरी ने महेसर दलाल नाम का किरदार निभाया था। इस फिल्म में अभिनय करने के लिए अमरीश पुरी साहब ने 2 अवार्ड्स अपने नाम किए थे। साल 1993 में अमरीश पुरी साहब को फिल्म दामिनी में देखा गया था, जिसमें उनके किरदार का नाम इंद्रजीत चड्ढा था। इसके बाद उसी साल दूसरी हिट फिल्म जो उन्हें मिली वो थी गर्दिश, जिसमें उन्होंने जैकी श्रॉफ के पिता पुरुषोत्तम साठे नाम का किरदार को निभाया था। साल 1995 में अमरीश पुरी के लिए बहुत सफल साल साबित हुआ था। इस साल उन्होंने एक के बाद एक ब्लॉकबस्टर फिल्मों में अभिनय किया था। उस साल की उनकी पहली ब्लॉकबस्टर रही करण अर्जुन। इस फिल्म में उन्होंने सलमान खान और शाहरुख खान के साथ अभिनय किया था। इस फिल्म को दर्शकों ने बहुत पसंद किया था। फिल्म में अमरीश पुरी के किरदार का नाम ठाकुर दुर्जन सिंह था। इसी साल की अगली ब्लॉकबस्टर फिल्म थी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। इस फिल्म के डायरेक्टर थे आदित्य चोपड़ा और इस फिल्म में अमरीश पुरी ने चौधरी बलदेव सिंह नाम का किरदार निभाया था। फिल्म में मुख्य किरदारों में शाहरुख खान और काजोल थे और ये फिल्म दर्शकों ने बहुत पसंद की थी। साल 1996 की ब्लॉकबस्टर फिल्म का नाम था घातक, जिसमें उन्होंने सनी देओल के पिता शंभूनाथ का किरदार निभाया था। साल 1997 की जबरदस्त फिल्में चाची 420, विरासत और कोयला थी। तीनों फिल्मों को दर्शकों ने पसंद किया था। हालांकि कोयला को छोड़कर बाकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी। साल 1998 में चाइना गेट फिल्म में पुरी साहब ने ज़बरदस्त एक्टिंग की थी। हालांकि ये एक फ्लॉप फिल्म थी, लेकिन इसमें एक गाना था छम्मा छम्मा, जिसमें अमरीश पुरी साहब के ठुमकों को आखिर कौन भूल पाएगा। साल 1999 में ताल और बादशाह जैसी हिट फिल्में उनके नाम दर्ज की गई। साल 2000 में मुझे कुछ कहना है फिल्म में इन्होंने एक यादगार अभिनय किया था, जिसमें विलन न बनकर एक पॉजिटिव और यादगार किरदार अमरीश पुरी साहब ने निभाया था। साल 2001 में अमरीश पुरी साहब की ब्लॉकबस्टर फिल्म का नाम था गदर एक प्रेम कथा। इस फिल्म के डायरेक्टर थे अनिल शर्मा जी और सनी देओल और अमीषा पटेल के साथ अमरीश पुरी साहब ने यादगार अभिनय किया था। इसमें इनके किरदार का नाम था अशरफ अली और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर बम्पर कमाई की थी। उस साल की अमरीश पुरी साहब की अगली ब्लॉकबस्टर थी नायक द रियल हीरो। इस फिल्म के डायरेक्टर थे एस शंकर और फिल्म में अमरीश पुरी साहब ने चीफ मिनिस्टर बलराज चौहान नाम के किरदार को निभाया था। इस फिल्म में अनिल कपूर और रानी मुखर्जी ने अमरीश पुरी साहब के साथ यादगार अभिनय किया था और ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई थी। साल 2002 में सनी देओल के साथ एक बार फिर उन्होंने हीरो फिल्म में यादगार अभिनय किया था। साल 2003 में उनकी फिल्म आई जाल द ट्रैप, जिसमें उन्होंने सनी देओल के पिता की यादगार भूमिका निभाई थी। साल 2004 में भी अमरीश पुरी ने कुछ यादगार फिल्मों में अभिनय किया। उस साल की उनकी पहली हिट फिल्म का नाम था मुझसे शादी करोगी, जिसमें अमरीश पुरी साहब ने कर्नल साहब का किरदार निभाया था। इस फिल्म में सलमान खान, प्रियंका चोपड़ा और अक्षय कुमार ने अमरीश पुरी साहब के साथ अभिनय किया था। अमरीश पुरी ने अपने अभिनय की वजह से 19 अवार्ड्स को अपने नाम किया था। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अमरीश पुरी साहब ने किसी भी नेगेटिव रोल में बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए अवार्ड नहीं जीता था। इन्हें एक नहीं 7 बार नॉमिनेशन मिला था, लेकिन इसके बाद भी ये फिल्म फेयर का कोई अवार्ड जीतने में नाकाम रहे थे। अमरीश पुरी साहब को अपना पहला नॉमिनेशन साल 1992 में सौदागर फिल्म के लिए उनका जो किरदार था चुनिया मामा, उसके लिए नॉमिनेशन मिला था। उस साल सदाशिव अमरापुरकर को सड़क फिल्म में महारानी के रोल के लिए ये अवार्ड दिया गया था। अगले साल अमरीश पुरी को तहलका फिल्म में जनरल डोंग के लिए जबरदस्त परफॉर्मेंस के लिए नॉमिनेशन दिया गया था, लेकिन नाना पाटेकर ने अंगार फिल्म में माजिद खान के रोल के लिए ये अवार्ड जीत लिया था। साल 1994 में अमरीश पुरी दामिनी फिल्म में वकील इंद्रजीत चड्ढा वाले रोल के लिए नॉमिनेटेड हुए थे, लेकिन इस बार भी ये अवार्ड उनके हाथ नहीं लगा। इस बार परेश रावल साहब को फिल्म सर के लिए
उनका जो किरदार था गैंग लॉर्ड बेलजी भाई, उसकी बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए परेश रावल को सम्मानित किया गया था। साल 1996 में करण अर्जुन में अपने दुष्ट दुर्जन सिंह के किरदार के लिए उन्हें चौथी बार नॉमिनेट किया गया था, लेकिन इस बार मिथुन चक्रवर्ती उनसे आगे निकल गए, जिन्हें फिल्म जल्लाद के लिए अमावस उर्फ विजय बहादुर कुंवर के रोल के लिए अवार्ड दे दिया गया था। 1998 में अमरीश पुरी साहब को कोयला फिल्म में राजा साहब के किरदार के लिए नॉमिनेट किया गया था, लेकिन इस बार भी ये अवार्ड दिया गया फिल्म गुप्त में किरदार को निभाने के लिए काजोल को, और काजोल नेगेटिव रोल में फिल्म फेयर जीतने वाली पहली एक्ट्रेस बन गई। साल 2000 में पुरी साहब को बादशाह फिल्म में सूर्य सिंह थापर के रोल के लिए छठी बार नॉमिनेट किया गया, लेकिन इस बार आशुतोष राणा को संघर्ष फिल्म में लज्जा शंकर पांडे के रोल के लिए ये अवार्ड दे दिया गया। अमरीश पुरी साहब का 7वां और आखिरी नॉमिनेशन रहा साल 2002 में गदर एक प्रेम कथा में अशरफ अली के किरदार के लिए, लेकिन अफसोस कि उस बार भी ये अवार्ड उन्हें नहीं दिया गया, क्योंकि वो अवार्ड अक्षय कुमार को फिल्म अजनबी में विक्रम विक्की बजाज के रोल को निभाने के लिए ये अवार्ड दे दिया गया। साथियों, ऐसा नहीं है कि अमरीश पुरी साहब को अपने पूरे करियर में कोई फिल्म फेयर अवार्ड नहीं मिला। उन्हें साल 1986 में मेरी जंग में जीडी ठकराल के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर कैटेगरी में अवार्ड दिया गया था। साल 1997 में घातक फिल्म में शंभुनाथ के रूप में उनकी संजीदा एक्टिंग के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर कैटेगरी में अवार्ड दिया गया था। वहीं साल 1998 में विरासत फिल्म में राजा ठाकुर के रोल के लिए उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड दिया गया था। साल 1994 में सिंगापुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल और सिडनी फिल्म फेस्टिवल में सूरज का 7वां घोड़ा के लिए उन्हें बेस्ट एक्टर सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार से नवाजा गया था। कमर्शियल फिल्मों में प्रमुखता से काम करने के बावजूद समानांतर या अलग हटकर बनने वाली फिल्मों के प्रति उनका प्रेम हमेशा बना रहा और वो इस तरह की फिल्मों से भी जुड़े रहे। फिर आया खलनायक की भूमिकाओं से हटकर चरित्र अभिनेताओं की भूमिका वाले अमरीश पुरी साहब का दौर, और उस दौर में भी उन्होंने अपने अभिनय कला का जादू कम नहीं होने दिया। फिल्म मिस्टर इंडिया के एक संवाद मोगेम्बो खुश हुआ हमेशा याद किया जाता रहेगा। तो वहीं फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएगा का डायलॉग, जा सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी, इस डायलॉग को लोग आज तक याद रखते हैं। शेखर कपूर ने साल 1987 में अपनी पिछली फिल्म मासूम की सफलता से उत्साहित होकर बच्चों पर केंद्रित एक और फिल्म बनाना तय किया, जो हॉलीवुड फिल्म इनविजिबल मैन पर आधारित थी। इस फिल्म में नायक के रूप में अनिल कपूर को चुना गया, जबकि कहानी की डिमांड को देखते हुए खलनायक के रूप में ऐसे कलाकार की मांग थी जो फिल्मी पर्दे पर बहुत ही बुरा लगे। इस किरदार के लिए डायरेक्टर ने अमरीश पुरी साहब का सिलेक्शन किया, जो फिल्म की सफलता के बाद सही साबित हुआ। अमरीश पुरी ने हिंदी के अलावा कन्नड़, पंजाबी, मलयालम, तेलुगु और तमिल फिल्मों तथा हॉलीवुड फिल्मों में भी काम किया है। यादगार चरित्रों की बात करें तो अमरीश पुरी साहब ने मिस्टर इंडिया में मोगेम्बो का किरदार निभाकर अपनी एक अलग पहचान बना ली थी। इस फिल्म के बाद उनकी तुलना फिल्म शोले में अमजद खान द्वारा निभाए गए किरदार गब्बर सिंह से की जाने लगी थी। इसके बाद साल 1986 में उन्होंने नगीना फिल्म में काम किया, जिसमें वो एक सपेरे तांत्रिक का रोल निभाते हुए नजर आए थे। इस फिल्म में ऋषि कपूर और श्रीदेवी लीड रोल में थे। नगीना फिल्म में अमरीश पुरी द्वारा बोला गया डायलॉग अलक निरंजन काफी प्रसिद्ध हुआ था। करण अर्जुन सुपरहिट फिल्म करण अर्जुन में अमरीश पुरी साहब ने ठाकुर दुर्जन सिंह के रूप में विलन का रोल निभाकर सबको चौंका दिया था। इस फिल्म में वे अपनी दमदार एक्टिंग से शाहरुख खान और सलमान खान से लोहा लेते नजर आए थे। तो बात करें फिल्म लोहा की, जो साल 1987 में रिलीज हुई थी। ये किरदार उनके फिल्मी करियर का सबसे खतरनाक खलनायक का किरदार माना जाता है। इसमें अमरीश पुरी साहब विलन के रूप में नजर आए थे, जबकि हीरो के रूप में धर्मेंद्र और शत्रुघ्न सिन्हा नजर आए थे। कोयला साल 1997 में रिलीज हुई फिल्म कोयला में अमरीश पुरी साहब ने राजा साहब के रूप में नेगेटिव किरदार निभाया था। इस रोल को भी दर्शक भूल नहीं पाते हैं। नायक फिल्म में अनिल कपूर नायक के रूप में थे, जबकि खलनायक के रूप में नजर आए थे अमरीश पुरी साहब।
जो अपनी सत्ता बचाने के लालच में शहर में दंगा भड़का देते हैं। अमरीश पुरी साहब को इस रोल के लिए आज भी याद किया जाता है। फिल्म गदर एक प्रेम कथा। इस फिल्म में अमरीश पुरी ने एक गुस्सैल बाप का किरदार निभाया था। इस फिल्म में बॉलीवुड अभिनेत्री अमीषा पटेल और सुपरस्टार सनी देओल मुख्य भूमिकाओं में नजर आए थे। इस फिल्म में अमरीश पुरी एक कट्टर पाकिस्तानी नेता के रूप में नजर आए थे, जिसके दिल में हिंदुस्तान के लिए नफरत भरी हुई थी। उनका ये किरदार भी काफी चर्चा में रहा था। इसके अलावा फिल्म शहंशाह, राम लखन, दिल जले, दामिनी, विश्वात्मा, तहलका समेत कई फिल्मों में विलन का यादगार किरदार अमरीश पुरी साहब ने निभाया था। इन फिल्मों को सुपरहिट बनाने में उन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सुभाष घई की फिल्म किसना उनके जीवन की आखिरी फिल्म साबित हुई, जो उनके निधन के बाद साल 2005 में रिलीज हुई थी। उन्होंने कई विदेशी फिल्मों में भी काम किया था। उन्होंने इंटरनेशनल फिल्म गांधी में खान की भूमिका निभाई थी, जिसके लिए उनकी बहुत तारीफ भी हुई थी। 12 जनवरी साल 2005 को 72 वर्ष की उम्र में अमरीश पुरी साहब का निधन हो गया था। उनके अचानक हुए निधन से बॉलीवुड जगत के साथ साथ पूरे देश में शोक की लहर दौड़ पड़ी थी। आज अमरीश पुरी साहब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनकी यादें आज भी उनकी फिल्मों के माध्यम से हमारे दिलों में बसी हुई हैं। हम अपनी पूरी टीम के साथ ऐसे महान कलाकार अमरीश पुरी साहब को सत सत नमन करते हैं। तो साथियों, ये एक छोटी सी कोशिश थी सदाबहार अभिनेता अमरीश पुरी साहब के जीवन से जुड़ी कुछ यादों को संजोने की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आगे भी हम ऐसे ही वीडियो और जानकारी आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।